अगला रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। उसके नीचे है ऑपरेटिंग, उसके नीचे है नेट प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट, पर यहां तो प्रॉफिट शब्द है ही नहीं। क्या रहता है ये? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये? अच्छा, प्रॉफिट का मतलब तो बता दो, प्रॉफिट का मतलब क्या है? फायदा। वाह, क्या फायदा। प्रॉफिट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ मैंने अगर 20 रुपए में खरीदी है, उससे ऊपर जितना भी मुझे मिलता है, 21 मिले, 22 मिले, 24 मिले, 50 मिले, वो सब मेरे लिए प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट इज एन अमाउंट चार्ज ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? तो प्रॉफिट वही तो होता है। अब सुनो जरा, सोचो तुमने एक 20 रुपए का सामान खरीदा, कॉस्ट है ये तुम्हारा, और तुमने वही सामान सेलिंग प्राइस रखा उसका 24 रुपया। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा करो, एग्जाम्पल को तुम्हारी लाइफ का जोड़ देते हैं। मान लो यहां पर एक बच्चा है कोई, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लें? नहीं तुम नहीं, तुम बोरिंग आदमी हो गए हो आजकल। हम बात करते हैं जॉयल की, बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जॉयल बच्चा है, ठीक है। अच्छा, जॉयल की ना जॉब लग गई है और उसकी सैलरी फिक्स हो गई है 50,000 पर मंथ, ठीक है। क्या हो गया? क्या कह रहा है? मेरे को भी शेयर दियो। अच्छा, पार्टी चाहिए। सुनो तो सही। अच्छा, जॉयल को सैलरी तो यहीं मिलेगी ना महीने के एंड में। ये अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के एंड में उसे कितनी सैलरी मिली? 50,000। उसे सैलरी मिली 50,000। अब भाई पहली सैलरी थी, पूरी की पूरी फैमिली कहती है चलो भाई, देखो सभी करते हैं, ठीक है। पहली सैलरी थी, कह ले चलो मिलके उसको घूम फिर के आएंगे, कपड़े वपड़े खरीदेंगे, खा पी के आएंगे बाहर बाहर। तो पूरी फैमिली ने कितना पैसा खर्च कर दिया? 40,000 खर्च कर दिया। बचा कितना? 10,000। क्या कोई मुझे परसेंटेज में चीज़ों को करवा सकता है रिकॉर्ड? कितना परसेंट खर्च कर दिया? खर्चा खर्चा खर्चा। चलो सेविंग बताओ, तुम छोड़ो सब कुछ, सेविंग की परसेंटेज बताओ तुम मुझे। हैं? निकाला कैसे बे? 10,000 ऊपर रखोगे और नीचे कितना रखोगे? इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ गया 20%। किस चीज़ का परसेंटेज है? सेविंग का। ये अब मुझे बताओ खर्चों का परसेंटेज कितना है? 40,000 ऊपर रखोगे ना, अब नीचे तो 50 ही रहेगा। अबे हाँ या ना? इसका परसेंटेज कितना आ गया? मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, इन दोनों का टोटल 100 क्यों आ रहा है? अबे क्योंकि दोनों का डिवीजन 50 के साथ है, जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस। दिस इज परसेंटेज ऑफ सेविंग, दिस इज परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, दिस इज कॉस्ट। कॉस्ट ही तो है ये, कॉस्ट का रेशियो है ये। तो बेटा ये वाला जो रेशियो है ना, इस रेशियो में हम क्या ढूंढते हैं? इस रेशियो में हम ढूंढते हैं कि हमारा कितना हिस्सा खर्चों में चला जाता है, और इनमें बाकियों में हम क्या ढूंढते हैं कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा है। तो इन तीन के अंदर प्रॉफिट की बात होगी और इसके अंदर सिर्फ कॉस्ट की बात होगी, कॉस्ट। नहीं समझे मेरी बात को? इन तीनों के, अरे यार ये पेन बड़ा बेकार वाला है, इन तीनों के डिनोमिनेटर में, इन सब के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इन सब के डिनोमिनेटर में आरएफओ आएगा। इसके न्यूमरेटर में क्या आया था? इसके न्यूमरेटर में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिखाऊंगा क्या होता है। इसके न्यूमरेटर में आएगा, इसके न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मत कहना, खाली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आएगा। ये लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आएगा और साथ में एक चीज और आएगी यहां पर, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों का दोनों सारा खर्चा मिला के ऊपर आएगा। समझ आ रही है इतनी बात करेंगे इसके बारे में। चलिए जरा, अच्छा एक बात और बताओ मुझे, अभी मैंने बोला सेविंग का परसेंटेज कितना आया था और खर्चों का? तुम क्या चाहोगे दोनों में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए? हम तो चाहेंगे इसका ज्यादा होना चाहिए और इसका कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब हम जब ये वाले रेशियो पढ़ेंगे तो हम भी क्या चाहेंगे? ये हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और ये लो से लो होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट का रेशियो है। खर्चे कम से कम होने चाहिए, हाँ या ना? आओ जरा, हाँ तो देखो जरा, इट शुड बी लोएस्ट एंड इट शुड बी
हाईएस्ट। दोनों में फर्क देखो, ऊपर क्या रखा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट और इसमें ऊपर क्या रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा मेरे को एक बात समझाओ जरा, तुम खुद समझाना। नीचे सेल्स, यहाँ सेल लेना समझ आता है, यहाँ भी सेल लेना समझ आता है, क्योंकि ऊपर कौन है प्रॉफिट। इसमें भी ऊपर कौन बैठा है, इसमें भी ऊपर कौन बैठा है, और प्रॉफिट का सीधा नाता सेल के साथ होता है भाई, माल बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। पर इसके साथ में नीचे सेल लेना क्यों, कोई वजह बोलो। सेल करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं इस वजह से। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही भाई। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में ये छोटी सी बाइक, मैं ये बाइक्स उसमें बेचता हूँ, यही वाली बेचता हूँ, असली वाली नहीं है, ठीक है। मैं ये वाली बाइक्स उसमें बेचता हूँ और मैं एक महीने में ऐसी 100 बेच देता हूँ, ठीक है। ये इस पर छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक महीने में 100 बिक जाती हैं मेरी, तो वो जो 100 बिक रही हैं वो मेरी सेल ही तो है। अगर मैं 100 की जगह 150 बेचूं तो मेरी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरे खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे खर्चे बढ़ेंगे मुझे बताओ। एक तो रॉ मटेरियल, अबे 100 बनाने में और 150 बनाने में रॉ मटेरियल डिफरेंट लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और क्या खर्चा बढ़ेगा, लेबर, बिल्कुल सही है, लेबर भी बढ़ेगा। 100 को बनाने में जो लेबर लगती थी 150 को बनाने में लेबर ज़्यादा लगेगी, तो लेबर का खर्चा बढ़ गया, रॉ मटेरियल का बढ़ गया, लेबर का बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा, ज़्यादा लोग चाहिएंगे इसको हैंडलिंग करने के लिए, हाँ या ना। सेल बढ़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा। मतलब सीधी सी बात है, मैं पहले कितने लेवल पे ऑपरेट कर रहा था 100, अब मैं कितने पे ऑपरेट करने वाला हूँ, ऑपरेशन बोलते हैं इसे। तो मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंज होगा, यानी कि मेरी सेल चेंज होगी, तो मेरे खर्चे भी तो चेंज होंगे, नहीं समझे। तो बेटे इसका भी सीधा नाता सेल के साथ है, सेल बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। समझ आ रही है मेरी बात। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो। अब जैसे तुम फिलहाल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इस रूम में फिलहाल 15 बच्चे बैठे हैं, मतलब मैं एक बैच में 15 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसी बैच में 15 की जगह 25 बच्चे बिठाना शुरू कर दूँ, मेरे खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मना कर रहा है लड़का। अच्छा मैंने माना मेरा बिजली का बिल सेम रहेगा, और मैं इसी रूम में 100 बच्चे बिठा दूँ तो मेरे खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। 100 बच्चे इस एक एसी से चल जाएगा काम गर्मियों में, हाँ मर जाओगे, और मेरा कौन सा खर्चा बढ़ेगा। तो देखो वैसे तो तुम मेरे लिए स्टूडेंट हो, पर 2 मिनट के लिए सोचो तुम माल हो, गुड्स। हाँ ऐसे कर लेते ना, 2 मिनट के लिए सोचो तुम गुड्स हो। अब बेचेंगे नहीं तो मैं ये पक्का कह रहा, बेच मत देना बस। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो मेरे खर्चे भी तो साथ साथ बढ़ जाएंगे, हाँ कि नहीं। तुम्हारे यहाँ पर जैसे बच्चों की क्वांटिटी बढ़ने से मेरा प्रिंट आउट का खर्चा बढ़ेगा, मेरा एसी का बिजली का खर्चा बढ़ेगा, फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर बैठोगे, कुर्सियाँ भी तो लगानी पड़ेंगी। अब कुर्सियाँ मेरा खर्चा नहीं है, कुर्सियों का डेप्रीशिएशन वो मेरा खर्चा है कि नहीं। तो सीधा सा है, मतलब ऑपरेशंस का, ऑपरेटिंग कॉस्ट का नाता किसके साथ है, सेल के साथ है। सेल बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में सेल को रखा गया है। इस रेशियो को यहां से पहले एक बार देख लो क्या है फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, हम लोग ये वाले दोनों आज करने वाले हैं, ठीक है। एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा। अगर इसका आंसर 72% आया तो इसका आंसर अपने आप ही 28% मान लेना, क्योंकि दोनों, अबे अगर 100 रुपये में से तुम 60 रुपये खर्च कर रहे हो, 60 रुपये अगर तुम खर्च कर रहे हो तो बचेंगे 40 ही। यहां है ऑपरेटिंग कॉस्ट और यहां है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये दोनों मिलके यही तो बनाएंगे। समझ आ रहा है। इसका आंसर अगर 63 है तो इसका अंदर 37 हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, वो कोई नहीं करता है। आओ जरा अब इस रेशियो को समझने की तरफ चलते हैं। और ये रेशो जितना तुम्हें यहाँ पर सीधा साधा भोला भाला अच्छा सा इंसान सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, उतना ही ये खतरनाक हो जाएगा आगे जाकर। जहाँ पर आपने ग्रिप छोड़ी वहाँ पर उम्मीद छोड़ देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, पूरा का पूरा रेशो अगले चैप्टर के लिए फाउंडेशन भी तैयार करेगा। क्लियर है। आओ
पक्का? इसको दिमाग में घुसा लिया है। ऊपर क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में अब हमें डिटेल से बात करनी। आओ ज़रा 2 मिनट के लिए पहले से घूरेंगे। इट इज़ लाइक घर में छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि किचन होता है, वॉशरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, गैलरी होती है, हाँ मंदिर होता है, लड़के नया जड़ा, हाँ होते हैं ना। अच्छा, हर जगह के अपने अपने खर्चे हैं। किचन में जो खर्चे होते हैं वो बेडरूम में नहीं होंगे, बेडरूम में जो खर्चे हैं वो वॉशरूम के नहीं होंगे, अलग अलग खर्चे होते हैं, हाँ या ना? अबे होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे ही ये है कौन सा एरिया? तो यहाँ पर फैक्ट्री वाले खर्चे ही तो होंगे। ये है कौन सा एरिया? फिनिश गुड्स जहाँ पर रखा जाता है, इसके अपने खर्चे होंगे। ये है कौन सा एरिया? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारे जैसे लोग बैठेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स तो पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर खर्चे होते हैं सैलरी का, इंटरनेट का, टेलीफोन का, रेंट का, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल का, हाँ या ना? एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इस तरह के खर्चे होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने खर्चे हैं। या ये है वॉशरूम एरिया, यहाँ पर अपने अलग खर्चे होंगे। यहाँ पर रॉ मटेरियल का वेयर हाउस, यहाँ अपने अलग खर्चे होंगे। हर जगह के अपने अपने खर्चे होते हैं, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? अकाउंट्स मेंटेन करना होता है ना। बेसिकली ये ऑफिस एरिया है हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, आओ याद रखोगे? बढ़ते हैं आगे। हम वापस लौट आए उसी के ऊपर। हमारी चर्चा किसके ऊपर रहेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। ध्यान से सुनने का है। इधर आओ जरा। दिस रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ RFO एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑपरेटिंग कॉस्ट। एब्जॉर्ब का मतलब वैसे क्या होता है हिंदी में? एब्जॉर्ब, सोख लेना, है कि नहीं? सोख लेना। जैसे कि जॉयल की सैलरी कितनी थी? पूरी फैमिली ने कितनी सैलरी सोख ली? 40,000 की सोख ली। 40,000 खत्म कर दी, एब्जॉर्ब कर ली, खर्चों में उड़ा दी। सीधी सी बात है, हाँ या ना? तो वैसे ही ये देखो क्या कह रहा है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कितने परसेंट? परसेंटेज ऑफ RFO एब्जॉर्ब्ड बाय द, हाँ, कि जैसे अगर मैंने 1,000 रुपए का माल बेचा है तो मान लो इसका कितना है? 800। इसका मतलब कि 1,000 रुपए में से 800 रुपए तो सिर्फ, अबे बोलो, एक्शन खर्चा, खर्चा ही खर्चा है। मतलब हमारे लिए बचते सिर्फ 200 ही हैं। नहीं समझ आ रही बात? गोबर दिमाग। ये मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं आज। ये हमें पूरा पूरा समझना है। आप लोगों ने आज तक सिर्फ 2 प्रॉफिट देखे, ग्रॉस प्रॉफिट, और इन दोनों के बीच में एक और प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। हमें ये अलग करना है आज, ठीक है? हाँ जी। दिस रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ RFO एब्जॉर्ब्ड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। आओ जरा। एज द सेल इंक्रीजेस, जैसे ही सेल बढ़ेगी एक्सपेंसेस विल ऑल्सो इंक्रीज। मैंने बताया ना, जैसे ही तुम इसे बढ़ाओगे तो ये खर्चा भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या रखा है? सेल रखा है, ठीक है ना? हाँ जी। और हम क्या चाहेंगे? ये रेशियो कैसा होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। लोअर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना इसका परसेंटेज कम होगा उतना ही प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना? आओ जरा, अब जरा इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। क्या मैं ये समझाने की जरूरत है? तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके साथ में क्या जोड़ना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये तुम्हें भली भांति पता है, बोलो। अबे बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग। पर बेटा ये तो क्लास 11th का है, 12th वाला बताओ ना बाबू। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ SIT प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि सिर्फ 2 ही हेड के अंदर होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर भी हो सकते हैं और अदर एक्सपेंस है। लड़का कह रहा है हाँ यही होता है। समझ आई बात? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने फॉर्मूले को कवर कर लिया है। फॉर्मूला तो शुरू हुआ ही नहीं अभी तक।
अबे ये तो तुम्हें पता है, ये वाला रायता कौन फैलाएगा, ये क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये है सारा का सारा खेल। सुन, हाँ बेटा डरना आवश्यक है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो जरा, ढंग से चेक कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिलेशन 1 रिलेशन 2 दोनों क्लास 11th के हैं, ये क्लास 12th का है। ये वाला हिस्सा कवर हो गया। दूसरा हिस्सा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये दोनों ही 12th के हैं, दोनों ही 12th के हैं। अभी आप दोनों को रट लो आधे घंटे के लिए, इसका जवाब हमें आधे घंटे के बाद मिलेगा तकरीबन, कि ये कैसे आया, हमें ये जानना है ये कैसे आया। हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। फिर नीचे उसी को और एक्सपेंड कर रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एज इट इज आ गया है, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी एज इट इज आ गया। इसको थोड़ा और डिटेल में चले गए। अदर एक्सपेंसेस कौन से वाले लेने हैं, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये वाले खर्चे बस हमें लेने होते हैं। अभी समझ में नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ ना, किसी को आ गई क्या समझ, बोलो। अब हमारा टारगेट क्या होगा इसके बाद, बहुत सारी स्लाइड्स हैं अभी जो खुलेंगी, इसके आगे हमारा टारगेट क्या है, कोई जवाब ही नहीं, पता ही नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारा नाम क्या है, तुम कौन मैं कौन, हमारा इसके आगे का टारगेट क्या है, भाई बोलो गधों। हाँ, ये कैसे बने हैं, इसमें से एक ये भी समझ आ गया तो ये अपने आप समझ आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है आगे इसकी पूरी डिटेल्स जानना। हाँ, ये सही कर रहा है लड़का, अपनी कॉपी पे लिख रहा है, इसको लिख ले और हर 2 मिनट में हर स्लाइड पे इसको अपने सामने रखियो, क्योंकि हम यही ढूंढने निकले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लड़का बिल्कुल सही कर रहा है, अच्छा है ये लिख रहा है, इसे लिख ले आराम से लिख ले। ध्यान रखना, हम ये ढूंढने नहीं जा रहे हैं, हम क्या ढूंढने निकले हैं, जैसे श्री राम जी निकले थे सीता मैया को ढूंढने के लिए, हम भी ये ढूंढने के लिए निकल रहे हैं, जंगल में जाएंगे बेटे। वेलकम टू द जंगल बेटे, एप्पल लेके घूमते हो, फोटो ले लेते। एनीवेज इट्स ओके, लिसन, बस करें आगे, चलें आगे, आओ। ध्यान रखना, टारगेट मत भूल जाना, कम से कम 10 स्लाइड खुलेंगी। 10 स्लाइड के बाद, अरे बेटा तुम क्यों आए, 10 स्लाइड के बाद आपको ये क्लियर होगा। और अगर यही भूल गए कि हम क्या ढूंढने निकले थे, तो जो ढूंढोगे वो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों ढूंढा है। इसीलिए टारगेट ध्यान में रखना। चलूँ आगे, क्या ढूंढने निकल रहे हैं, सीता मैया। जस्ट रिमेंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आइए इधर सुनो पहले ध्यान से, ये आपने 11th में पढ़ा था, कुछ होता था ये, अबे ट्रेडिंग P&L, ट्रेडिंग ये रहा, P&L ये रहा। अबे हाँ या ना, इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर लगाया मैंने, एक क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगाया, अरे हट जा, एक क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर लगाया, 3 क्वेश्चन मार्क हैं। आप लोगों को है आइडिया इसके अंदर क्या क्या आता होगा, इसके अंदर क्या आता होगा, जैसे कि वेजेस यानी कि फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा, ऑयल, गैस, फ्यूल, पावर, इस तरह की चीज़ें जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, हाँ या ना, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, अरे हाँ या ना, इसके अंदर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बेटा इसके अंदर क्या आता होगा, जैसे कि, हाँ जी, हाँ इसके अंदर जैसे यहाँ पर आते को सुनो, लिखते हैं, तुम्हारा ज्ञान मुझे यहाँ चाहिए, गहरा ज्ञान है नहीं मुझे पता है। इसके अंदर जैसे आता है वेजेस, इसके अंदर आती हैं, और बताओ क्या हलचल है, रेंट, रेंट इसके अंदर आएगा, कैरेज इनवर्ड इसके अंदर आएगा, शाबाश है, लाइटिंग इसके अंदर आएगा, पावर इसके अंदर आएगा, फ्यूल इसके अंदर आएगा, स्टेशनरी इसके अंदर आएगा, डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा, ऑडिट फीस इसके अंदर आएगा, इंटरनेट यहाँ पर आएगा, टेलीफोन इसके अंदर आएगा, और बोलोगे
कैरेज आउटवर्ड, शाबाश, इसके अंदर आएगा। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे, शाबाश। आग लग गई, वो नुकसान कहाँ आएगा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर वो भी यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चैरिटी, डोनेशन, सब यहीं आएंगे। आते हैं कि नहीं? इसके अंदर बाकी दुनियादारी आ जाती है, जो यहाँ नहीं आती वो यहाँ आ जाती है। इससे क्या आएगा? बोलो। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आती कि नहीं आती हैं? फिलहाल मैं सारी चीज़ें आपको एक बार में नहीं करा सकता, फिलहाल मैं इसके ऊपर एक बार बात करने जा रहा हूँ बस, खाली। आगे चलूँ? क्या ढूंढने निकले थे? सीता मैया नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको देख के पहले पहचान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे, मैंने बता रखा है। इस लाइन से पहले पहले वाले जितने भी खर्चे हैं ये डायरेक्ट हैं, और इस लाइन के यानी कि माल बनने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। याद रहेगा? आगे चलो। तो ये समझ आ गया। अब जरा इनके बारे में और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये रह गई ना बस दो, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। जरा देखो आराम से, घूरो, ध्यान से घूरो, काटना ले टॉपिक तुम्हें। नहीं, फोटो नहीं खींचना। फोटो का क्या करना है? दिमाग में फोटो खींचो ना। बहुत ध्यान से सुनने का है, बहुत ध्यान से पढ़ने का है। सारे पढ़ने? अरे नहीं रे, एग्जाम्पल रिलेट कर लो यार, मंद बुद्धि हो क्या? टारगेट मत भूल जाना, क्या ढूंढने निकले थे बस, वरना मैंने तुम्हें भूल जाना है आज। अच्छा, ये क्यों दिख रहे हैं साइड में कलर? अरे ये डिपार्टमेंट खर्चा है। जैसे ये वाले खर्चे ऑफिस में होते हैं, मैंने बताया था ना, वॉशरूम के अपने खर्चे, किचन के अपने खर्चे, वैसे ही ये खर्चे कहाँ होंगे? ये खर्चे होते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन? माल बेचना और माल पहुंचाना, बांटना। सेलिंग का मतलब तो तुम्हें पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माल बांटना। तो ये सारे खर्चे किस चीज़ के हैं? सेलिंग, और ये है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अमाउंट नहीं रे, अमोर्टाइजेशन। ये टेंजिबल पे लगता है, ये इंटेंजिबल पे लगता है। ये वाले खर्चे किस चीज़ के हैं? लोन वगैरह के खर्चे। और ये हैं एबनॉर्मल खर्चे, लाइक यू। हो जाना चाहिए कनेक्ट यार। हो गया? अब जरा उसे कनेक्ट करो। हो गया। चलूँ आगे? यस सर। वेरी गुड। अब अगली स्लाइड में इसमें फ़र्क देखना ज़रा। अभी ये नाम कहाँ दिख रहे हैं? बाहर। अगली स्लाइड में ये नाम अंदर चले गए बस। मतलब मैंने उनको क्या किया? हेडिंग और सब हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, देखो ज़रा एक बार। देख लिया? बहुत बढ़िया। सुनो ज़रा, इधर आ जाओ ज़रा। बेटा ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये सब हैं क्या? इनडायरेक्ट। अब सुनो, इसके अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों टाइप के खर्चे हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं और इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। अब तुम्हें एक सवाल नहीं पूछना चाहिए था, ऑपरेटिंग होता क्या है? तभी तो मैं ढूंढूं कि क्या ऑपरेटिंग है, क्या नॉन ऑपरेटिंग है। नहीं समझ आई मेरी बात? जो बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे कि सुनो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब रोज का काम। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ऑपरेशन है। अच्छा, अब बताना जरा, मैं कुछ नाम लूंगा, आप लोग पहचानेंगे ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग, आप लोगों ने मुझे फीस दी, सोचना वो भी तो ऑपरेशन ही है। डे टू डे वर्क, मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाए आप लोगों से टेस्ट लेने के लिए, खर्चा है ना मेरा, ऑपरेटिंग खर्चा है। ऑपरेटिंग खर्चे भी होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं। अच्छा, मैंने एसी खरीदा, खराब हो गया था, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग, दिस इज नॉट अ डे टू डे एक्टिविटी, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है एक।
मेरा बिजली का बिल आया, सोचो ऑपरेटिंग मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है। मेरा, अब जैसे तुम लोग बैठे हो पेंसिल वेंसिल छीलते गंदा कर देते हो, मैंने मेड लगा रखी है एक, मेरे उसे हर महीने उसकी सैलरी देता हूँ, ऑपरेटिंग खर्चा है। अच्छा पानी का खर्चा मेरे यहाँ का ऑपरेटिंग खर्चा है। तुम जिन कुर्सियों पर बैठे हो वो नॉन ऑपरेटिंग है, पर उन कुर्सियों का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो वैल्यू जो गिरावट होगी वो डेली बेस पे हो रही है ना, डेली यूज हो रही है। कुछ फ्रेम क्लियर हो रहा है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का? हाँ आओ ज़रा, तो मैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। देखना आगे में मैंने क्या किया है। अभी बाहर क्या लिखा था कि इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ उसमें भी क्या लिखा था, कुछ ऑपरेटिंग कुछ। अगली में मैंने क्या किया देखो जरा, ढंग से पढ़ लो। हो गया, नहीं समझ आ रहा? बेटर रिकवर ऑपरेटिंग इनकम कैसे है? क्यों भाई, एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, ये ऑपरेटिंग है कि नहीं है? जब पैसे का डूबना ऑपरेटिंग है तो पैसे का, डूबे हुए पैसे का मिल जाना ऑपरेटिंग नहीं होगा? सीधी सी बात है। आगे चलूं, अब मुद्दा ये उठता है, मुझे ये तो पता चल गया कि ये सब क्या है और ये सब क्या है और ये सब क्या है। अब एक बार मुझे ये पढ़ लेना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्चुअली किसे कहते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्चुअली किसे कहते हैं। लिसन, इधर आओ। किसी भी बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग। को दो हिस्सों में बांटा जाता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यानी कि ओवरऑल तीन तरह की एक्टिविटी होगी ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। अब सुनना, आपने ये खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, यहां जैसे आप यहां पहुंचेंगे ना येलो वाले पर, फिर आप इस बॉक्स के अंदर चले जाना, इसे पढ़ते 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 फिर ऊपर आना, फिर ऊपर आओगे तो फिर इसे यहां से पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है? ये क्या लिखा है ऊपर, ऑपरेटिंग का मीनिंग और ये उसके, इन्वेस्टिंग का मीनिंग एग्जाम्पल, फाइनेंसिंग का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल। अभी आप लोग इस पूरे को रीड करेंगे, कहीं कोई डाउट आएगा तो हम बात करेंगे, खुद रीड करें ध्यान से।
किसी पॉइंट में डाउट लग रहा है तो बताओ। सर इसके इन्वेस्टिंग के थर्ड पॉइंट। इन्वेस्टिंग का पॉइंट नंबर 3, ठीक है, सुनो। अंश जी, इसका एक एग्जांपल बताओ। मशीन खरीदना, इसके अंदर है मशीन खुद बनवाना। बनाना या बनवाना? बनवाना, बनवा नहीं सकते, जैसे बिल्डिंग बनी हुई खरीद सकते हो, तो बनी हुई बिल्डिंग जो खरीदी है तो वो इसका एग्जांपल है। पर अगर उससे तुम खुद बनवा रहे हो तो वो इसके अंदर आएगी। दूसरा ये है, आपने कोई जैसे एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, और ये है यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर खुद डेवलप करवाया। खर्चा तो उसमें भी आएगा, डेवलप कराने में फ्री में तो होगा नहीं, तो हमारा एसेट ही तो बनेगा। तो ये वो एग्जांपल है, लिखा तो है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, जो खुद बनवाते हैं हम, वो ये है। समझ आ गई तीनों चीज़ें? चलूँ आगे, किसी का बचा है? हाँ 2 मिनट और चाहिए बच्चे को भाई, ठीक है ले लो। आगे बढ़ें क्या? चलो ज़रा ठीक है, देखते हैं अगला हिस्सा। अब तो समझ जाओ कि अब तो तुम मानोगे कि ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, और ये वाला हिस्सा भी ऊपर, तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हमेशा ही क्या होंगे, और ये वाले हमेशा ही क्या होंगे। हाँ, तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमेशा ऑपरेटिंग होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आधा हिस्सा, आधा ऑपरेटिंग है, आधा, हाँ याद रखना अब इस चीज़ को। अब आप एक बार इस एंगल के साथ इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब आपको पता है ऑपरेटिंग किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग किसे कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों, समझ गए ना। सर जैसे हाँ हम फ्रिज वगैरह लेने जाते तो वहाँ पे रखे होते हैं पहले से ही, हाँ, वो ऑपरेटिंग में है नॉन ऑपरेटिंग में है? जैसे हम फ्रिज लेने जा रहे हैं तो हमारा बिजनेस है और हमें फ्रिज की ज़रूरत है, तभी हम फ्रिज खरीदने जा रहे होंगे। अब घर के एग्जांपल नहीं लेंगे ना, हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर रहे हैं। अब एक बिज़नेस में तुम्हें फ्रिज चाहिए, मान लो तुम्हें कोई ऐसा काम है तुम्हारा, तुम्हें जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं तो तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब तुम तो एक एसेट खरीदने जा रहे हो। तो एसेट खरीदना हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? नहीं सर, जैसे हम फ्रिज बेच रहे हैं, हमारा काम है फ्रिज बेचना, तो फ्रिज बेचना तो बेटा इसके अंदर आ गया ना। वो जो हमने रख रखे हैं फ्रिज सैंपल की तरह रखते हैं ना जो, हाँ, लगता है वो भी ऑपरेटिंग। जो भी डेप्रिसिएशन होते हैं, डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा ना। कहाँ गया तुम्हारा ये रहा, डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाते हैं। समझ आ गया है? चलूँ आगे, अगला मुद्दा। अब ये लगभग डिटेल्स आ चुकी हैं, अभी थोड़ी और गहराई है एक जगह पर। हाँ, अब ज़रा सुनो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया देखो ज़रा, क्या डिफरेंस है इसमें और पिछली स्लाइड में। देखो यहाँ कितने प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं? 2। अगली स्लाइड में देखो 1 2 3 प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेटिंग, इसके अंदर भी ये नीचे नॉन ऑपरेटिंग बिल्कुल अलग कर दिया मैंने। अब तो ये प्रॉफिट क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? सुनो बताओ, इन दोनों की मदद से एक रेशो निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इनकी मदद से जो निकलेगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। जबकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो, और इसके बाद एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये वाला कैसे बनेगा? दिस अपॉन दिस। इसके बाद एक और आएगा नेट प्रॉफिट रेशो, वो कैसे बनेगा?
दिस अपॉन दिस। तो फिर ये भाई कैसे बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इससे मिलती है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इनको प्लस करके में, यानी कि एक ये और एक कॉस्ट ऑफ, इन दोनों का जो टोटल है, अगर इनके टोटल को किससे डिवाइड कर दो? सेल्स के साथ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ हाँ, वैसे ये होती नहीं है, जनरली मिलती नहीं है, ये देखने के लिए जनरली नहीं मिलती हैं। समझ आया नहीं आया? अभी इसके आगे अब देखो कंटेंट में कहाँ चेंज आ रहा है। ये क्या किया मैंने जो अंदर डिटेल्स थी ना, ये डिटेल्स मैंने हटा दिया। अब इसको जरा थोड़ा छोटा करते जा रहे हैं साइज में। देखो जरा, यहाँ तक कोई भी सीख लेता है। आपको याद है कुछ हम ढूंढने के लिए निकले थे, याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढने निकले थे, तो वो अभी हम तक हमने ढंग से ढूंढा नहीं है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यही है, ये है, पर ये तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? हमें तो 12th वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए ना चीज़ें। बताओ, डू यू अग्री? अब सुनो ज़रा, अगर मुझे ये चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या मैं ऐसे आ सकता हूँ? ए प्लस बी माइनस, ज़रा चेक करना क्या ये ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता हूँ तो कह सकते हैं जीपी प्लस माइनस। अच्छा, क्या ऐसा भी कर सकते हैं? ये क्या है इसका मतलब? ये डी है, तो फिर इसे भी तो डी कहूँगा मैं। अरे जैसे ये दोनों सेम होते हैं, वैसे ये दोनों भी तो सेम होंगे। तो क्या मैं डी तक ऐसे नहीं जा सकता? ए प्लस बी माइनस, ऐसे भी तो जा सकता हूँ। तो ये वाला चेक करना, ये है डायरेक्ट रिलेशन और ये है इनवर्स रिलेशन। किस चीज़ का? टू नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए। अगले रेशो में हमें काम आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो, कोई परेशानी? अब मुद्दा क्या है? हाउ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। अब देखो, यहां ऑपरेटिंग अलग नजर आ रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग अलग नजर आ रहे हैं, पर ये कहां है? 11th में। 12th में दिक्कत क्या है? 12th में दिक्कत ये है कि ट्रेडिंग और पी&एल अलग अलग नहीं होते हैं। वहां तो सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर रहता है, उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां पर ये चीजें कैसे छांटेंगे हम? चैलेंज ये है। समझ आ रहा है? आओ जरा चैलेंज को देखते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फोड़ते हैं। हाँ, अब सुनो, एज पर क्लास 11th ट्रेडिंग एंड पी&एल मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड, हाँ देखो जरा, ये क्या है? डायरेक्ट, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट। तो 11th में एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है, दूसरा ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग यहां रह जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग यहां आ जाते हैं। पर 11th में तो था ऐसा, 12th में क्या है? 12th में ऐसा कोई डिफरेंस, इसके अंदर खर्चों को सिर्फ खर्चा कहते हैं। इसमें ये नहीं पता चलता डायरेक्ट कहाँ है, इनडायरेक्ट कहाँ है, ऑपरेटिंग कहाँ है, नॉन ऑपरेटिंग कहाँ है। सब इसी के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, बस मुझे उन्हें छांटना है। अब ये चैलेंज है आज का। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ द टॉपिक, और लास्ट स्लाइड भी कह सकते हैं आप। टॉपिक की क्वेश्चन आएंगे उसके बाद। समझ आ रहा है मुद्दा? क्या ढूंढने निकले थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढने निकले थे। आओ जरा, और 11th के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ है। अब 12th वाला एंगल देखना है, ढंग से सुनना। लो जी, हमारा रेशियो कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं? इसके अंदर क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग। हाँ, अरे ये तो वही है सीता मैया, यही तो ढूंढने निकले थे। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे बना है। सुनो, मुझे बताओ ये कहां से आया? अच्छा, तुम्हें पता है जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऑल ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स। इनके बारे में क्या कहोगे? ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग, और ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ या ना? वेरी गुड। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में अब ये रहेगा कि अगर कोई आइटम इसके अंदर, अगर कोई आइटम
ग्रीन वाले एरिया से आया है तो वो ऑपरेटिंग का है, और अगर कोई आइटम रेड वाले एरिया से आया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। क्लियर है ना? ध्यान से सुनने का है भाई लोगों। बताओ ये आइटम कहाँ से आया है और ये आइटम यहाँ पे कहाँ है? ये यहाँ पर ऑपरेटिंग है ना, तो ये यहाँ पर ऑपरेटिंग। क्या मैंने ये गलत लिखा है? मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एन ऑपरेटिंग इनकम। आ गया हो। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? ये बोलो। इससे, और ये दोनों इसके अंदर जाती हैं, याद करो। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग आइटम है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। हाँ या ना? आगे बढ़ो। अगला हिस्सा क्या है? जो जो होता जाएगा उसे मार्क करते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? ये हमने कर लिया है। अगला हिस्सा क्या है? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये आता है रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक से, रॉ मटेरियल की और रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस से आता है, और ये तीनों आइटम यहाँ पर ऑपरेटिंग है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा, बोलो हाँ या ना? अगला हिस्सा क्या है? परचेज ऑफ, यानी कि खाली ये वाला, और ये पूरा का पूरा यहाँ, तो यहाँ पर भी तो ऑपरेटिंग ही होगा। अबे हाँ या ना? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चेंज इन इन्वेंट्री 1 2 3, 1 2 3। तो इसके अंदर भी जितने आइटम होंगे चेंज के अंदर वो भी सारे ऑपरेटिंग होंगे। पक्का? अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, सुनना। अब आ जाओ फिलहाल डायरेक्ट के ऊपर। ये सब क्या है? डायरेक्ट। इसमें से कुछ खर्चे इसके अंदर जाते हैं और कुछ इसके अंदर जाते हैं। जैसे कि वेजेस, तो वेजेस तो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, पर गैस, फ्यूल, कैरेज ये किसके अंदर जाएंगे? ये अदर के अंदर जाएंगे। इसका मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर, हाँ, ऑपरेटिंग तो है, पर इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर पड़ता है। क्योंकि मुझे डायरेक्ट कहां लेना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, और डायरेक्ट के अलावा जो बचेंगे वो सब कहां चले जाएंगे? नहीं समझे मेरी बात को? तो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो सब क्या हैं? ऑपरेटिंग तो हैं, पर उनके अंदर कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। जो डायरेक्ट हैं वो कहां चले जाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जो बच जाएंगे वो सब कहां लेंगे? इतना समझ आया? घूर लो इसको ढंग से, समझ आ रहा है हाँ या ना? अगला हिस्से में आ जाओ जरा। अगला हिस्सा क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जैसे इसके अंदर होते हैं हमारे, यहाँ पर इसके अंदर होता है इंटरेस्ट वगैरह होते हैं। इंटरेस्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं। तुमने अभी पीछे पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों इसके अंदर होते हैं, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों मिलकर नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं। हाँ या ना? तो इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे वो सब क्या होंगे? नॉन ऑपरेटिंग। और जो, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है और हमें क्या चाहिए, तो देखो इसके अंदर फाइनेंस और नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट कहाँ लिखा है मैंने? क्योंकि उसके अंदर सारे खर्चे नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। नहीं समझे? अगला हिस्सा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इसके अंदर आता है। तो जब ये सारा का सारा हिस्सा ऑपरेटिंग है, इसका मतलब इसके भी सारे आइटम ऑपरेटिंग है, और क्योंकि ये ऑपरेटिंग है तो वो यहां पर आएगा। अबे हाँ या नहीं? हाँ। अगला क्या बचा? अदर। इसके अंदर कुछ खर्चे इसमें से आए हैं, कुछ खर्चे इसमें से आए हैं, और कुछ खर्चे इसमें से भी तो आए हैं। तो इसके अंदर जो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट वाले तो इसके अंदर चले जाएंगे यहां पर, और इसके अंदर जो नॉन ऑपरेटिंग है वो नहीं, खाली कौन से वाले? ऑपरेटिंग वाले। तो देखो वही लिखा है, अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नहीं समझ आया? तो ये है आपका फाइनल स्टेप। यही तो ढूंढने निकले थे गधों। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब सुनो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कैसे बना? ये बना है इससे, 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 और थोड़ा हिस्सा इसका, थोड़ा हिस्सा इसका, ठीक है। और ये कैसे बना? इसका बचा हुआ हिस्सा, इसका बचा हुआ हिस्सा, और डेप्रिसिएशन एंड, बस इससे बन गया।
अबे बोल दो भाई, समझ आ गया कि नहीं? 1 घंटे से तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ पंचम जी, हाउ आर यू? फाइन, ओके। मेरे से भी पूछ ले यार, मैं भी ऐसे खड़ा हूँ। आओ ज़रा, कुछ नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है कैसे। हाँ सुनो, पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग खर्चा है। हाँ किया तो है इंक्लूड, और कैसे इंक्लूड करेंगे, नोट लिख रखा है। आगे बढ़ो, अगला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक, इसकी बात कर रहा है, इसकी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फलाना फलाना, और हमें पता है क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है तो क्यों इंक्लूड करेंगे। अगला फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, उसी की कह रहा है वो भी इंक्लूड नहीं करने, हमें पता है। समझ गए? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये रहा आपका पहला सवाल, 7 करोड़ रुपए का। यस, अबे बोलो गधों, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हो तुम। अबे ये वाला पागलों, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये रहा, तो क्या मिल गया? पर तुम लोग ऐसे करोगे मेरी तरह टिक लगा के। तुम्हारा पहला स्टेप होगा जीपी निकालना, जीपी इक्वल टू आरएफओ माइनस कॉक्स। जीपी आ गया। अच्छा, जैसे ही जीपी मिलेगा, जीपी के साथ खेलो। जीपी, ए जीपी सुनो, जीपी में से इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग। पर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन में मांगा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले ही मिल गया था, दिस अपॉन सेल, वो हो गया हमारा पहला रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग रेशियो, बड़े गधे हैं भाई कसम से, गोबर दिमाग। अबे एक इसे उठा लो, एक इसे उठा लो, दोनों का टोटल। भाई भगवान इनको बुद्धि दे भगवान। अबे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ ना, तुम्हें पता नहीं है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों से आ रखे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दो, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उस कॉस्ट को डिवाइड कर दो आरएफओ से, आंसर आ जाएगा। मंद बुद्धि पैदा हुए थे बिल्कुल। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, टोटल आरएफओ ये कितना आ गया? ये 7 लाख का टोटल आरएफओ दे रखा है। उसके अलावा रेट ऑफ जीपी दे रखा है, ऑन कॉस्ट दे रखा है। ओ माय गॉड, बताओ। ये वाला रिलेशन लग सकता है? हाँ, टोटल सेल कितनी है? 7 लाख, तो 7 लाख को इसके अंदर रख दो। हाँ, जीपी का रिलेशन क्या है? कह रहा है इसका कितना है? ये इसका 40% है, तो इसे x ले लो, इट विल बी 40x बाय 100। इसे जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 5 लाख आ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पहले ही मिल गया। अब तुम्हें पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, यही तो चाहिए अपने को। तो ये वाला मिल गया, इसे देखो कहां से लाऊं, 1 और 2, खेल खत्म। आरएफओ दे ही रखा है, आरएफओ दे ही रखा है, तो आंसर निकाल लेना। ठीक है सर। कोई चक्कर खा के गिरने वाला तो नहीं? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है, क्या रायता है? क्या तुम्हारी कोई जरूरत थी? यूजलेस बॉय, इसकी कोई यूज नहीं है ना, हटाओ इसे। हाँ, तो इसे सीधा उठा के यहां फेंक दो ना। अच्छा, इसमें से जीपी हटा दो, इसमें से जीपी हटाते ही क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स। 1 और 2 ये मत ले लेना, ये भैया यहां जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो ये भी मिल गया, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? कॉस्ट। खेल खत्म, आगे बढ़ो। बढ़िया, जरा आगे बढ़िए, अगला सवाल। दिस इज गुड वन। मांगा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, मतलब इसका आंसर ऑलरेडी कितना है? 90% है। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें पता है, इसको खोलो जरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट RFO इंटू 100 इक्वल्स टू 90। अबे हाँ या ना, आगे बढ़ो, इसमें से इसे हटा दो, हैं 6,60,000 कैसे लिखूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन 6,60,000, 6,60,000 कैसे लिखते हैं यार? हाँ, इनटू इक्वल्स टू 90%। आगे बताओ, इस 90% को इससे मल्टीप्लाई कर लो, हाँ या ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू इसका 90%। क्या कहा, क्या कहा? मुझे तो कैलकुलेटर चाहिएगा। बताओ बताओ कितना आएगा? 6,60,000 इसका 90%, 5,94,000। पर ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हुआ ही नहीं अभी। सुनो, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ये 50,000 है, 50,000 को वहां ले जाके माइनस कर देना, क्या मिल जाएगा? अबे यही तो मांगा था। सही है कार्तिक, कभी इधर झांक रहा है कभी उधर झांक रहा है, गिर मत जाइयो बेटा बस। चलूं आगे, अगला सवाल। अगला तो खेल खत्म, क्या है? तुम्हें पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO। आओ जरा बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड दिस रेशियो इंडिकेट्स प्रपोर्शन रिमेनिंग आउट ऑफ आफ्टर ऑल। हाँ भाई, इसमें से इन दोनों में कितना एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद कितना बच गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा हमें बताता है। अच्छा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही इन खर्चों को कवर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये तुम्हारे इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लॉस तुम्हारे बिजनेस का नाम खराब कर सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है इसे हाई रखने की, ताकि हम आराम से इसे कवर करके यहां पर भी प्रॉफिट क्रिएट कर सकें। हाँ या ना? आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सुनो सुनो, देखो 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 देखो। हाँ, हायर द रेशियो बेटर इट इज बिकॉज इट इंडिकेट्स हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हाँ, अब देखो जरा, नेट सेल कैसे निकली ये तुम्हें पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकला ये चेक करो। मैंने बताया था दो रिलेशन, डायरेक्ट और इनवर्स, अभी बताया था गधों, बड़े नालायक हैं। ये मैंने बताया था A प्लस बी माइनस सी, और अगर मुझे ये निकालना है तो A प्लस बी माइनस ऐसे भी निकल सकता है। तो वही तो दोनों लिखे हुए हैं, पैदल दिमागों। हाँ सर। तुम मना करो तो ना चलो, एक बार जरा इसे पढ़ना, भाई को मुंह बना के बैठा है। हाँ देखा ना, उसकी नाक की जगह पर लिंक लिख दिया हमने। लिंक करो उसके नाम। हाँ करेंगे, नाक को लिंक। पहले तुम इसे पढ़ो तो सही, तुम्हें पता होगा यार ये। पंचम, क्या हो गया तेरे को? बड़ा दुखी है? अच्छा, पढ़ लिया था इसलिए दुखी है। आगे चलो, आओ लेट्स चेक इट। एक सवाल आया छोटू सा, मांगा क्या है? ऑपरेटिंग ला दिस अपॉन इंटू 100, दोनों दे रखे हैं। दिस माइनस दिस, बोलोगे मैं बोलूंगा? अबे माइनस करेंगे गधो, ये क्या है? ये तो ये दे रखा है, और ये क्या है? ये दे रखा है, और ये क्या है? ये दे रखा है। तो दिस माइनस, तो क्या आ गया? दिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ना? लास्ट वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा पहले बताओ। हाँ बस, COGST निकाला,
COGS का करोगे क्या? करोगे क्या COGS का गधों? हमें ये चाहिए, इस तक पहुंचना है, तो ये निकालो ना पहले। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जीपी आएगा, हाँ या ना? और जीपी में से किसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सेल रेशियो दे देगा। बहुत ही पैदल आदमी है तू। मैं ये कह रहा हूं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या तुझे जीपी मिलेगा? पक्का। तो जीपी यानी कि ये मिल गया, और इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा ना। ये क्वेश्चन में है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? बस यही लिखा हुआ है, पर ये सारा काम फॉर्मूले से करना है। हाँ हाँ करे जा रहा, बस बताओ इन दोनों से क्या मिलेगा? जीपी, और इसमें से क्या माइनस कर दो? ये और ये मत करना, क्योंकि ये तो यहाँ का आइटम है। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सेल कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर खाली ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे हम, ये अगले चैप्टर का है, अगले उसका है, क्लास का। ये क्या दे रहा है? नेट सेल। अच्छा, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, तो क्या आ गया? यानी कि ये मिल गया। उसके अलावा 1 2 ये दोनों क्या दे रहे हैं? ठीक है। उसके अलावा बस ये तो तीनों चीजें क्या है? कुछ इसकी हैं और कुछ इसकी हैं, हमें तो यहीं पे रुकना है ना। अच्छा, स्टेप क्या रहेगा ये बताओ, स्टेप्स लिखवाओ जरा करने के। ऐसे तो बता दिया, हो गया खेल खत्म। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करें? सबसे पहले हम जीपी निकालेंगे। जीपी इक्वल टू नेट RFO माइनस कॉग्स। जीपी आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे ऑपरेटिंग, जो कि होता है जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग। ये पता लग गया, ये क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। और ये कितने दे रखे हैं? 1 और, तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हटा दूं? बहुत अच्छी बात है। ये वाला देखिए, 5 हैं बस इसके अंदर बेटे करने के लिए, ओनली 5 हैं। दिस इज व्हाट? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलवा लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेरी इजी, ओपनिंग प्लस प्लस डायरेक्ट माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ये लो, दोनों सबने मिलके क्या दिया? और फिर इसके और इसके कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? जीपी, और जीपी के मिलते ही क्या निकाल लेना? अच्छा, फिर जीपी, जीपी तो रुक गई बात। हाँ, जीपी में से क्या माइनस कर देना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग। और अगर इस पे जाना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अपॉन RFO, तो क्या मिल जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मांगा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले ही मिल गया था, एवरेज इन्वेंट्री इससे मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये होता था नेट, हाँ नेट RFO अपॉन, ये तो दे ही रखा है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए ये दे रखा है, इन्वेंट्री इंक्लूडेड है। माइनस करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे गधों, करंट रेशियो थोड़ी निकाल रहे हो। करंट रेशियो में माइनस होता था, और कहीं माइनस नहीं करना है, समझे कि नहीं?